नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों हम 3 सवाल कवर करेंगे। पहला सवाल होगा फाइंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, दूसरा सवाल होगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, तीसरा सवाल होगा फाइंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। तो आइए दोस्तों पहला सवाल करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 numbers entered by the user. For example, if the input numbers are 9 and 15, then the LCM is 45. And if the input numbers are 6 and 21, then the LCM is 42. तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 26i और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से 2 नंबर इनपुट करवाएंगे जिनका एलसीएम फाइंड करना है। वो हैं ए एंड बी इंट टाइप, तो इंट ए कॉमा इंट बी। उसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे इंट LCM इक्वल टू 0। दोस्तों इनपुट नंबर्स ए और बी का एलसीएम जो है वो 1 से लेकर ए इंटू बी के बीच में कहीं भी हो सकता है और लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एलसीएम विल बी ए इंटू बी। इसका मतलब ये है कि एलसीएम विल नॉट बी ग्रेटर देन ए स्टार बी। तो इसलिए दोस्तों इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 1, क्योंकि एलसीएम 1 से लेकर ए स्टार बी तक हो सकता है। I is less than equal to a star b सेमिकोलन I प्लस प्लस। उसके बाद फॉर का ब्रैकेट ओपन होगा और कंडीशन चेक होगी इफ, और पहला कंडीशन होगी I मॉड a इक्वल टू 0, यानी कि अगर I जो है वो a से डिविजिबल है, एंड I मॉड b इक्वल टू 0, यानी I b से भी साइमल्टेनियसली डिविजिबल है, यानी I जो है वो a और b का मल्टीपल है। तो इफ़ का ब्रैकेट ओपन होगा और LCM विल बिकम इक्वल टू I, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे और इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद फॉर का भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोस्तों ऐसे तो आई की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि ए और बी की कॉमन मल्टीपल्स हों, लेकिन आई का जो पहला इंस्टेंस ए और बी का कॉमन मल्टीपल होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ऐसे में एलसीएम इक्वल टू आई करके ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है जिससे कि प्रोग्राम फॉर लूप से बाहर आ जाए। दोस्तों हमारा एलसीएम आ चुका है, अब इसको बस प्रिंट करेंगे system.out.println LCM इक्वल टू प्लस LCM सेमिकोलन। उसके बाद मेन मेथड को बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल करके क्लोज कर देंगे। दोस्तों अब हम कोड को आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे, तो हम नंबर्स डालेंगे 9 एंड 15, एलसीएम आना चाहिए 45। तो आइए ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर डालेंगे 9 और दूसरा डालेंगे 15, तो एलसीएम आ रहा है 45। एक और पेयर ऑफ नंबर्स डाल के देखते हैं। इस बार 6 एंड 21 डालेंगे तो एलसीएम 42 आना चाहिए। तो आइए डाल के देखते हैं 6 21, तो एलसीएम इक्वल टू 42 आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट इज 9 and 15, output should be HCF equal to 3, and if the input is 12 and 42, output should be HCF is equal to 6. दोस्तों रूल ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. यानी अगर दो नंबर हैं A और B, तो HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू A इंटू B. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें HCF फाइंड करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने LCM फाइंड किया था. और LCM फाइंड करने के बाद हम जो है HCF फाइंड करेंगे इस रूल से, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B. दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की कोड की कॉपी बना ली है. आइए बस इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके एक नया प्रोग्राम बना लें. सबसे पहले जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे. फिर इंट LCM इक्वल टू 0 के बाद एक और वेरिएबल लेंगे. इस बार लिखेंगे इंट HCF इक्वल टू 0, और उसके बाद फॉर लूप जहाँ बंद होता है उसके बाद लिखेंगे HCF इज इक्वल टू A स्टार B स्लैश LCM, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू HCF. हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है. इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. दोस्तों व्हेन द नंबर्स आर 9 and 15 द HCF इज इक्वल टू 3. तो आइए टेस्ट करके देखते हैं. पहला नंबर डालते हैं 9 और दूसरा नंबर डालते हैं 15, तो HCF इक्वल टू 3 आ रहा है, विच इज़ करेक्ट. आइए एक और पेयर ऑफ नंबर्स डाल के देखते हैं. इस बार 12 and 42 का HCF होता है 6. तो आइए टाइप करके देखें. 12 and 42 HCF इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि सही है. इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, write a program to find the LCM of three numbers entered by the user. For example, if the input numbers are 9, 15 and 21, then output should be 315. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे. दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कोड की कॉपी बना ली है. अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके पूरा एक नया प्रोग्राम बना लेंगे. जहाँ क्लास Q1 लिखा है सबसे पहले उसको हम क्लास Q3 बना देंगे. फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में एक और नंबर इनपुट कराने के लिए इंट A, इंट B, इंट C कर देंगे. और फॉर लूप में इंट I इक्वल टू 1 सेमीकोलन I लेस देन इक्वल टू A स्टार B स्टार C कर देंगे. दोस्तों हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि LCM ऑफ 3 नंबर्स A, B and C will be between 1 and the product of A, B and C, and the largest possibility of LCM will be the product of A, B and C. दोस्तों इसके बाद बस एक चेंज और करेंगे, वो है इफ स्टेटमेंट में इफ I mod A इक्वल टू 0 एंड I mod B इक्वल टू 0 एंड I mod C इक्वल टू 0. हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है. इसको अब कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. दोस्तों व्हेन द नंबर्स आर 9, 15 and 21 द आउटपुट इज 315. तो आइए टाइप करके देखें. 9, 15 and 21 LCM इक्वल टू 315 आ रहा है, जो कि सही है. इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी.